ना किसी रेस्टोरेंट में या किसी ऐसे बाहर मुल्क में ना किसी वॉशरूम के स्वीपर होते हैं। कुछ वीडियोस बड़ी कंट्रोवर्शियल हैं और वायरल हो रही हैं। ईद का शो था कामरान शाहिद साहब के शो के अंदर, ईद स्पेशल ये शो था जिसमें फिजा अली ने सुहेल वड़ाइच साहब को कहा कि अगर आप जर्नलिस्ट ना होते या अगर आप जिस भी प्रोफेशन में है, सहाफत से आपका ताल्लुक ना होता तो आप तपड़ी लगा रहे होते किसी वॉशरूम में, या फिर कामरान शाहिद को कहा कि आप गवैये होते और किसी को कहा कि आप मिरासी होते अगर आप ये काम ना कर रहे होते। और ये सेंस ऑफ ह्यूमर और ये इंटेलेक्चुअल टॉक हमने देखी टीवी के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर, जिसके अंदर सारे हमारे जो सीनियर्स हैं वो बैठे हुए थे और हम सब ने ये विटनेस किया कि ईद शो के ऊपर इस तरह की जो बात शॉर्ट, लो ग्रेड या थर्ड क्लास या बेसलेस जो टॉक होती है, ये इस तरह की जो कॉन्वर्सेशंस होती है विद जीरो सब्सटेंस, ये हम चलाते हैं अपने टीवी के ऊपर। आज हम इस वीडियो में इसी के ऊपर बात करेंगे जहां हम क्रिटिसाइज करते हैं अपने फैमिली व्लॉगर्स को, यूट्यूबर्स को या ड्रामा इंडस्ट्री को हम लोग करते हैं। तो आज आपको मैं इनकी भी औकात बता देता हूं कि आपके जो सीनियर्स हैं जिन्होंने हमें तरबियत और तालीम के बारे में बताना है वो किस तरह का कंटेंट हमें दिखा रहे हैं विद नो क्लास एंड एब्सोल्युटली नो रेस्पेक्ट। और बिलीव मी, मुझे ये जो शो था ना, ये देखते हुए मुझे ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं कोई स्ट्रीट कॉर्नर आर्ग्यूमेंट होता है ना लड़कों के दरमियान, वो गली के कोने में नुक्कड़ में खड़े होकर एक दूसरे को तू मैं करके आती जाती लड़कियों को छेड़ रहे हैं और वो बातें लफंटर जिनको कहते हैं, वो ऐसी बातें कर रहे होते हैं और मुझे ऐसे ही महसूस हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज अ प्राइम टाइम टेलीविजन टॉक शो जो कि शायद पूरी दुनिया में देखा जा रहा था। ना कोई तमीज, ना कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ, सिर्फ पर्सनल अटैक्स और घटिया जोक्स और एक चीप एंटरटेनमेंट के नाम पे एक दूसरे को नीचे दिखाया जा रहा था। और ये शोज जो है ना, दे हैव बिकम अ प्लेटफॉर्म्स वेयर इग्नोरेंस इज सेलिब्रेटेड एंड क्लासेस, और ये जो क्लासलेस जो बिहेवियर होता है ना उसको पास ऑफ किया जाता है ह्यूमर के साथ। उससे भी ज्यादा शॉकिंग पता है क्या था कि पूरी सोशल मीडिया के ऊपर ये क्लिप्स लगा के नीचे लोग खुश हो रहे हैं फिजा अली के इस बिहेवियर के ऊपर कि ये शी इज अ ब्रेव गर्ल, उसने बहुत अच्छा किया, उसने वो सुहेल वड़ाइच को ऐसे कहा, जवाद अहमद को ऐसे कहा, उसने कामरान शाहिद को ऐसे कहा। मैं सियासत पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जो हम मॉकरी कर रहे हैं अपनी वैल्यूज की और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं है कितना ज्यादा डेंजरस है। मतलब आप लोग किसी बंदे को ये कह देना कि यार तुम अगर ये ना होते ना तो तुम तपड़ी लगा रहे होते, तुम औरतों के वॉशरूम में गटर साफ कर रहे होते, तो आप मुझे बताइए कि यू कॉल इट सेंस ऑफ ह्यूमर? आप इसको ह्यूमर कहते हैं? किसी को गवैया कह देना, किसी को मिरासी कह देना, आप इसको सेंस ऑफ ह्यूमर का नाम देंगे? और यही प्रॉब्लम बनता जा रहा है हमारे ये सो कॉल्ड प्राइम टॉक टाइम के अंदर जो शोज चल रहे होते हैं, स्पेशली ये जो रिसेंट जो ईद स्पेशल शो जो कि कामरान शाहिद होस्ट कर रहे थे, कि आप इसमें लेवल ऑफ कन्वर्सेशन देखें क्या था कि जब आपके सीनियर जो पैनलिस्ट होते हैं जिसके अंदर बड़े बड़े आपके इख्तलाफात जितने मर्जी हों उन लोगों से, सुहेल वड़ाइच पब्लिकली इंसल्टेड बाय समवन लाइक फिजा अली, और फिजा अली जिसको मैं मथीरा पार्ट 2 कहता हूँ कि ये हम मथीरा जी ही बना रहे हैं इन सब लोगों को भी। ये वही लोग हैं जो रमजान में आपको दीन भी सिखाते हैं और जब ये मल्टीपल टाइम्स कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी बनती हैं ये। और इसी तरह के जो लोग होते हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे आके इसी तरह के टीआरपी लेने के लिए इस तरह की बकवासियात करके उसको नाम दे के एंटरटेनमेंट का ये पैसे इनको मिलते हैं और उसके बाद ये जाते हैं यूरोप फिर के आते हैं और वहां पे आधे आधे कपड़े पहन के ये अपने फोटोशूट करवाते हैं और वापस इनको रखा इसलिए होता है कि यार चलो ये कोई और तो नहीं, ये तो घटिया बात करेगा ही करेगा तो टीआरपी हमें मिलेगी। यानी आप देखें कि क्या लेवल है डिस्कशन का कि अगर आप जर्नलिस्ट ना होते तो आप वॉशरूम साफ कर रहे हो। आपको नहीं लगता कि ये डिसरिस्पेक्ट सिर्फ नहीं है, इट्स अ कंप्लीट कोलैप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल एथिक्स जो हमें बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और यही चीज साबित करती है कि हम एक ऐसे सर्कस में अब जाते जा रहे हैं जहां पे मॉरल वैल्यूज हैं ही नहीं है, जहां पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो ज्यादा इंटरेस्टेड हैं जुगतों के अंदर, पर्सनल अटैक्स के अंदर, रादर देन एंगेजिंग इन एनी मीनिंगफुल डिस्कशन। यानी आप देखें कोई डीप टॉक है ही नहीं इसके अंदर, कोई मुद्दा ही नहीं था, कोई टॉपिक ऑफ डिस्कशन था ही नहीं। क्या ये हमारी मीडिया की प्रोफेशनलिज्म है कि ईद के दिन आप नेशनल टीवी, नेशनल शेम भी है, हम एम्बैरस कर रहे हैं लोगों को कि जब आपने उनको कोई मीनिंगफुल डिस्कशन करके आपने एंटरटेनमेंट देनी है तो वो बिलो द बेल्ट तो ना जाए ना आप इतना ज्यादा। और ऊपर से आपने बिठाया भी एक दूसरे के मुखालफिन को आमने सामने और इनको पता होता है कि ये एक दूसरे के ऊपर बोलेंगे, हमें टीआरपी मिलेगी और वो इसको जवाब देगा, वो इसको जवाब देगा और कोई ना कोई ऐसी बात हो जाएगी घटिया जो लोगों को मौका मिल जाएगा बात करने का। तो देयर नीड्स टू बी अ क्लियर कोड ऑफ कंडक्ट मेरे ख्याल में कि आपने जब नेशनल टीवी के ऊपर आना है तो आप हर किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते, आप किसी को तपड़ी लगाने वाला गवैया मिरासी नहीं आपने कहना है, आपने उनकी प्रोफेशन के साथ कोई चीप कंपैरिजन नहीं करना है, या कोई आपने फन अगर करना भी है तो वो उसको कैरेक्टर असैसिनेशन पे तो ना लेके जाएं। आपको पता है जहाँ पे जो वैल्यूज हैं जिन कौमों की वहां पे इसको क्राइम समझा जाता है, ये जो कैरेक्टर असैसिनेशन होता है। हमारे यहाँ पे कोई मैरिट ही नहीं है कि टॉक शो में जिसको मर्जी मुंह उठा के हम बुला लेते हैं, कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ नहीं होती उसकी। और ये प्लेटफॉर्म जो है ये हमें सिखाना है, इन्होंने विजडम और डायलॉग सिखाना है कि हम तालीम और तरबियत दे रहे हैं।
जहाँ पे हमें सिवाय ये घटियापन के थर्ड क्लास जोक्स के अलावा हमें कुछ मिलता ही नहीं है। अगर ऐसे ही लोग हमारी इंस्पिरेशन हैं तो फिर यूथ किससे सीखेगी? ये ट्रेंड इतना टॉक्सिक है, इतना शेमलेस है और इतना फ्रैंकली स्पीकिंग ये इतना ज्यादा शेम है ना ये नेशनल हमारे लिए कि हमने किसी जगह पे हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। और प्रॉब्लम फिर ये भी नहीं है, मतलब ये चीप जॉक्स तो होते ही हैं, ठीक है, इसके अलावा रियल इशू ये है कि हु वी आर गिविंग द माइक, हम मजाक इन लोगों से उड़वा रहे हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप इमेजिन करिए कि एक दीन के ऊपर बात होने के लिए या फिर कोई इंटेलेक्चुअल टॉक होने के लिए, मतलब पॉजिटिविटी लाइफ के ऊपर, या फिर आप किसी पेरेंटिंग के ऊपर आपने बात करनी है, या आपने बात करनी वैल्यूज के ऊपर, ठीक है, तो आपने पैनलिस्ट बिठाए हुए हैं, 3-4 अच्छे हैं, साथ में मथीरा जी भी बैठी हैं, राखी सावंत भी बिठाई हुई है और ये फिजा अली भी बिठाई हुई है। तो आप पूछ रहे हैं राखी सावंत से कि आपके ख्याल में जिस्म को कैसे ढांपना चाहिए, या आपके ख्याल में वैल्यूज प्रमोट कैसे करें हम दुनिया के अंदर। या फिजा अली से पूछें कि जी आप बताएं जरा पेरेंटिंग के ऊपर। ये वही फिजा अली हैं जो अपनी बच्चे को बुला के सेट के ऊपर और वो थप्पड़ मारता है बच्चा आगे से और वो थप्पड़ खाती हैं और वो इसको भी एंटरटेनमेंट कहती हैं, ठीक है, ये वही फिजा अली हैं। इनसे आप पूछें कि पेरेंटिंग कैसे करनी है, या आप पूछें मथीरा जी से कि आप दीन के बारे में क्या कहते हैं। तो ये जो लोग हैं, यानी जो एक दफा भी नहीं काउंटलेस टाइम्स ये कंट्रोवर्सीज और फॉल्स नैरेटिव का हिस्सा रहे हैं, आप उनको माइक दे के आप उनसे पूछ रहे हैं और उनसे आप इंसल्ट करवा रहे हैं अपने सीनियर्स की। उन्हें अब स्टेज मिल रहा है कि वो डर्टी जोक्स आके क्रैक करें, वो आके प्रोफेशनलिज्म के ऊपर बात करें। ये वही फिजाली हैं जो कल को आपको आके दीन, रमजान के अंदर ही आपको दीन भी सिखाएंगी, ये स्टेज के ऊपर आके आपको फिर ये भी बताएंगे दुपट्टा कैसे लेना है। और आज वही लोग जो है वो प्राइम टाइम शो के ऊपर बैठ के ईद स्पेशल के नाम पे उसको ये होस्ट कर रहे हैं और कल रमजान में आके भी यही लोग करते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये हिपोक्रेसी है बहुत ज्यादा, ये मॉकरी ऑफ आवर वैल्यूज है कि हम लोगों ने बेच दी है अपनी हर चीज को और हमें शर्म नहीं आती। इस चीज को सीरियसली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई क्राइटेरिया, कोई मेरिट होना चाहिए कि हु गेट स्पेस ऑन नेशनल प्लेटफॉर्म्स। हम किसी को मुंह उठा के ऐसे नहीं बुला सकते और फिर देखने वाले भी वैसे ही हैं, हम मजाक उड़ाते हैं। हमारे लिए इट इज जस्ट अ फन, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि फिजा अली ने उनको जवाब दे दिया है। यार ठीक है, वो सारी चीजें आपके, अगर आप सियासत से आप किसी एक पार्टी को आप कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हमारा इस्लाम हमें ये चीजें नहीं सिखाता है। मीडिया को ड्रामा सीरियल थोड़ी है जहाँ पे आप ग्लैमराइज करने के लिए, कंट्रोवर्सी चलाने के लिए, आप टीआरपी के लिए लोगों को उनकी इंसल्ट करेंगे और आपको वो सारी करेक्टर क्वेश्चनेबल आप उसका बना देंगे और असैसिनेशन करके आप वो सारी ले जाएं टीआरपी। हमारा मॉरल डाउनफॉल इतना इनएविटेबल है जो इसी वजह से, उन लोगों की वजह से है कि हम एंटरटेनमेंट के नाम पे यूथ को क्या सिखा रहे हैं, हम क्या दिखा रहे हैं। दैट डिसरिस्पेक्ट, ये वल्गैरिटी, ये स्टेज कॉन्फ्लिक्ट्स जो एक दूसरे के सामने आते हैं हमारे लिए नॉर्मल हो गए हैं। तो मैं हमेशा ये ना बात कहता हूँ कि आपका चाहे टीवी ड्रामा इंडस्ट्री है, चाहे मूवीज हैं, अभी वो लव गुरु आई है उसके अंदर भी जो नंग धड़ंग दिखाया है वो आप लोगों ने देखा। कहाँ से इंस्पायर्ड है? बॉलीवुड से, हॉलीवुड से। क्यों? क्योंकि कुछ और दिखाने के लिए है नहीं, कुछ और क्यों नहीं दिखाते हैं? क्योंकि देखने वालों की डिमांड नहीं है। तो सारे यावे कावा बिगड़ा हुआ है हमारी हर इंडस्ट्री में, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो टेलीविजन है, चाहे वो मैस मीडिया है, अखबार है, या चाहे वो ये टीवी ड्रामाज है, चाहे ये टॉक शोज हैं। हम इन सबको क्लास और क्रेडिबिलिटी की जरूरत है, ना कि ऐसे लोग जो टीआरपी के लिए कुछ भी करें और उसके बाद वो आपको इस तरह के जोक्स क्रैक करके इंसल्ट करें दूसरों की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और ये कल को ये मतीरा जी भी आपको फिर दीन सिखा रही होंगी और इनको शर्म महसूस नहीं होगी आपके साथ खड़े होने में। ये कहेंगे कि आप भी ऐसे ही हैं और हम भी ऐसे ही हैं। हम लोग प्रमोट करते हैं ऐसे लोगों को। तो मेरे ख्याल में तो मैं तो उस बंदे को तो नहीं लगाऊंगा, थप्पड़ मारूंगा, जूते मारूंगा कि तुमने माइक उसको क्यों दिया। जब सवाल ये पूछा गया, डिस्कशन ऑफ टॉपिक क्या था, दीन के बारे में बात हो रही थी या पॉजिटिविटी, पेरेंटिंग के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर बात हो रही थी, एथिक्स के ऊपर बात हो रही थी, मैनर्स के ऊपर बात हो रही थी, और तूने माइक दे दिया फिजाली को, और तूने माइक दे दिया मथीरा को, तुमने राखी सावंत को माइक दे दिया। ये तो कामरान शाहिद साहब को भी सोचना चाहिए था। और जब उन्होंने ये जोक्स क्रैक किया, अगर आप वो क्लिप दोबारा से सुने ना, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा हंसने की जो आवाज है ना, वो जो याद है डॉक्टर जाकिर नाइक की दफा जब ये इस तरह की हंसी उसकी थी इकरार अहमद की, ये बिल्कुल वैसी हंसी इसकी कामरान शाहिद की थी कि सबसे ज्यादा जैसे वो एंजॉय कर रहा है। एंजॉय पता क्यों कर रहा था? क्योंकि जो सोचा था वो हो गया। जो सोच लेके बैठे थे शो के अंदर कि थोड़ी सी जब माहौल गर्म होगा तो उसके बाद हम आपको एक दूसरे के आमने सामने करके, फिजाली को बिठाया इसलिए गया था क्योंकि वो वही इस तरह की थर्ड क्लास हरकत कर सकती थी, और हम इसको कह रहे हैं कि सच अ ब्रेव लेडी। और ये नहीं पता कि ये दूसरी पिक्चर की दूसरी साइड पे, फ्लिप साइड पे बैठ के, ये यही जो लेडीज है ना, ब्रेव लेडीज और
ये मथीरा जी जैसी यही आप लोगों को, ये आपके बच्चों को कौन सिखा रही हैं, पढ़ा रही हैं, उनकी तरफ प्रमोट कर रही हैं। तो सही लफ्ज़ मैंने इसलिए नहीं बोला कि वो सेंसर हो जाता है। तो आई फेल्ट सो हर्टफुल, क्योंकि मैं तो ऐसे, मुझे तो ना हंसी आई ना मुझे मज़ा आया, और मैंने तो शो मैं देखता ही नहीं हूँ, बिलीव में, क्योंकि मुझे पता होता है कि इनका मकसद ही ये होता है, कोई डेप्थ ही नहीं है इनके डिस्कशन के अंदर, और पहले से स्क्रिप्टेड होता है। अब ये जो सवाल थे, ये सेगमेंट था बाकायदा पहले से डिस्कस किया गया था, होगा कि हमने इस तरफ आना है, ये सेगमेंट होगा, उसमें आपने फलां बंदे को ये कहना है, और उन्होंने वो बातें कही और सारे हंस रहे थे। शामी साहब बैठे हुए थे, वो भी हंस रहे थे। तो मेरे ख्याल में दिस हैज़ टू स्टॉप, और इसको भी मॉनिटर करना चाहिए, कोई कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कोई मेरिट होना चाहिए आने का कि ये बंदा आके बात करेगा। मतलब ऐसे ही मुंह उठा के हमारी ये इंस्पिरेशंस हैं, ये हमें सिखाएंगे अब कि हमने क्या तालीम देनी है लोगों को। तो मुझे तो बहुत अफसोस हुआ। आपका क्या इसके ऊपर इजहार राय, आप क्या करते हैं इसके ऊपर? क्रिटिसाइज ही करेंगे, क्योंकि वो जो फिजा अली को जिस वजह से सेलिब्रेट किया जा रहा है वो वजह भी मुझे पता है, लेकिन मैं तो उस डिस्कशन में गया ही नहीं हूँ। मैं तो इस डिस्कशन पे हूँ कि सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं, मैंने नहीं उनका कोई शो या कोई प्रोग्राम या कोई ऐसा क्लिप आज तक देखा कि उन्होंने किसी को बदतमीजी से उतना थर्ड क्लास जोक उन्होंने क्रैक किया हो। चाहो चलो वो किसी एक सियासी पार्टी को वो करते होंगे, फेवर देते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप किसी ऐसी बंदी जो कि खुद थर्ड क्लास है, जिसका खुद कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसकी खुद कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, आप उससे इतने सीनियर बंदे को उससे पब्लिकली आप उसकी इंसल्ट करवा रहे हो। आई मीन दिस इज सो लो एंड ह्यूज के एक बंदे, इतने सीनियर बंदे को ये कह दिया जाए कि आप अगर ऐसे ना होते तो आप वॉशरूम साफ कर रहे होते, आप तपड़ी लगा रहे हो। ये हंसने की बात नहीं है, ये डिक्लाइन में जा रहे हैं हम लोग एज ए नेशन। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, रब आपके लिए आसानियां पैदा करेगा।